स्टार्ट। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्न सय्यदना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल अज़ीम या अहलल किताब कुल या अहलल किताब तालू इला कलमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम अल्ला नअबुदा इल्लल्लाह ला नुशरिका बिही। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का ये फरमान है कुरान मजीद में जो अहले किताब से मुखातिब है। अहले किताब कौन और वो किताबें कौन सी जिनसे कि कुरान मुखातिब हो रहा है। सामाईन इकराम, नाज़रीन इकराम, ये जो सिलसिला दर्स का है, दर्स दरअसल एक दर्द है। दर्द की तकसीम हर मुदर्रिसीन का फ़र्ज़ है। जो भी दर्स देते हैं उनका अपना ये फ़र्ज़ होता है कि बात वो जो अल्लाह का कलाम हो, अल्लाह के रसूल की खुशनुदी हो, जिससे दुनिया में अमन हो, अमन व सलामती का ये पैगाम जो एक आफाकी पैगाम है, आकाशवाणी है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में ये बात कही कि ऐ अहले किताब आओ एक कलमे की तरफ, ऐ अहले किताब आओ एक कलमे की तरफ जो हम में और तुम में मुश्तरिक है। वो कौन सी बात है जो हम में और तुम में मुश्तरिक है? ये अहले किताब से मुखातिब होकर कुरान किससे कह रहा है? दुनिया में कई मज़ाहिब हैं, मुख्तलिफ कौमें हैं, मुख्तलिफ ज़ात समाज हैं, और हिंदुस्तान हमारा तो एक धार्मिक देश है जहाँ पे मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग रहते बसते हैं, जहाँ भांत भांत की बोलियाँ बोली जाती हैं, जहाँ भिन्न भिन्न के नगमे गाए जाते हैं। मुख्तलिफ ज़ात समाज के लोग मुख्तलिफ अक़ीदे से अल्लाह ताला की पूजा करते हैं, अल्लाह ताला की इबादत करते हैं। लेकिन कुरान करीम का ये फरमान के ऐ अहले किताब आओ एक कलमे की तरफ जो हम में और तुम में मुश्तरिक है। तो वो कौन सा कलमा है, वो कौन सा कलाम है जो अल्लाह ताला ये फरमान जो है कुरान करीम से अहकाम खुदावंदी की सूरत में हमको ये कह रहा है। यूँ तो दुनिया में मुख्तलिफ मज़ाहिब हैं, हर मज़हब में अल्लाह ताला ने हादी भेजे हैं और उन पर किताबें उतारी हैं। बहुत सी किताबें दुनिया में, वेद हैं, शास्त्र हैं, कुरान है, तौरेत है, इंजील है, ज़बूर है, इस्तिस्ना है, ओल्ड टेस्टमेंट है, न्यू टेस्टमेंट है, अहदनामे जदीद है, अहदनामे ख़दीम है, अनाजिल अरबा हैं, धमोपत हैं और जिंदावस्ता मुख्तलिफ मज़ाहिब के मुख्तलिफ किताबें हैं। और हर किताब में अल्लाह ताला का ये फरमान है कि आओ एक कलमे की तरफ। तो कुछ ना कुछ बात होनी चाहिए जो सब में मुश्तरिक है। तो वो क्या है? दरअसल वो वहदानियत है, अल्लाह की एक, अल्लाह ताला के वहदहू ला शरीक होने की मिसाल है। हर किताब में, हर धर्म में जो है ना, जो है ये बात बिल्कुल वाज़ेह तौर पे है कि दुनिया की कोई किताब पढ़ लो, चाहे वेद पढ़ो, शास्त्र पढ़ो, पुराण पढ़ो, कुरान पढ़ो, दुनिया की जितनी भी धार्मिक किताब है वो पढ़ो, उसमें अल्लाह वहदहू ला शरीक होने की दलील है। खुसूसियत से हमारी जो हिंदू परंपरा है, जो है ना कदीम, जो है सनातन धर्म है हिंदुस्तान में, उसमें तो वेदों, शास्त्रों, पुराणों में पुकार पुकार कर कह रहे हैं कि अल्लाह जो वहदहू ला शरीक है, उसके ताल्लुक से एक ये व न द्वितीय, इतस्ते न ब्रह्मा न विष्णु न सूर्य न अग्नि चंद्र तारका, कि वो एक है, वो दो नहीं। जब से इतस्ते, न ब्रह्मा था, न विष्णु थी, न सूर्य थी, न अग्नि था, न चांद थे, न तारे थे। तो वो परमेश्वर परमात्मा कब से है? जब से दुनिया जो है ना कायम है, जब से अल्लाह ताला जो है वो वहदहू ला शरीक जो है वो है। जैसे और जो है ना पुराण में ये बात कही गई है कि ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्त्यम द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्वमस्यादि लक्ष्यम एकम नित्यम विवल वचनम सर्वादि साक्षी भूतम भावातीतम त्रिगुण रहितम सद्गुरु तन्नमामि। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु दरअसल जो लोग
जो गुरु के मुकाम पर होते हैं, अल्लाह ताला उनको मुंतखब करके हर समय पर जब जब अधर्मी होती है, दुष्ट दुराचारों का जोर बढ़ जाता है, जमीन पे पाप बढ़ जाता है, दाम द्रोह क्रोध बढ़ जाता है, इंसानों के दरमियान जब आत्मिक डिसीज बीमारी आ जाती है, तो जिस तरह डॉक्टर की जरूरत होती है, उसी तरह अधर्मी असत्य अनाचार को मिटाने के लिए परमेश्वर परमात्मा की तरफ से हर वक्त हर समय पर हर जगह पर अल्लाह ताला ने इंसानों को जो उसके मुंतखब बंदे होते हैं उनको जो है भेजकर इंसानों के दरमियान सत्य क्या है, असत्य क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, अनाचार आचार क्या है, अनाचार क्या है, इसका परिचय कराकर वो जो है बंदों को ईश्वर से मिलाते हैं। ऐसा हर समय पे होता है। हर समय पर होने की दलील यह है कि हिंदुस्तान की हमारी जो परंपरा है, उसमें जो वेद शास्त्र पुराण है, उसके अंदर जो है ये बात बिल्कुल वाज़े तौर पे, खुसूसियत से गीता में ये बात मशहूर श्लोक जो हिंदुस्तान की हमारी जो है मुख्तलिफ जराए से हम सुनते आ रहे हैं कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानाम धर्मस्य तदात्मानां सृजामहि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। जब जब अधर्मी हो जाती है, दुष्ट दुराचारों का जोर बढ़ जाता है, जमीन पे पाप बढ़ जाता है, दाम द्रोह क्रोध बढ़ जाता है, इंसानों के दरमियान ऐसी बीमारी पैदा हो जाती है, तो अल्लाह ताला ने अपने मुंतखब बंदों को आसमान से उतरण कर कर जमीन पर जो है इंसानी रूप में इंसान का रूप धारण करके वो इंसानों के दरमियान जो है सत्य और असत्य का परिचय कराने के लिए मुंतखब होते हैं। ऐसा हर समय पे होते आया है। ये जो है गुरु दरअसल होता है गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरु नमः। गुरु ईश्वर का साक्षात रूप होता है जो इंसान का रूप धारण करके इंसानों के दरमियान खड़ा होता है और सत्य क्या है, असत्य क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, आचार क्या है, अनाचार क्या है, इसका परिचय कराकर बंदों को ईश्वर से मिलाता है। गीता का ये श्लोक इस बात की दलील है कि यदा यदा धर्म से क्या, जब जब अधर्मी हो जाती है तो इंसानों के दरमियान ऐसे लोग जो है ना इंसानों के दरमियान खड़े होते हैं और सत्य और असत्य का परिचय कराकर मानव को ईश्वर से मिलाते हैं। ऐसा हर समय पे होते आया है। कुर्ता युग में जो है अल्लाह ताला ने इंसानों के दरमियान लोगों की रहबरी रहनुमाई करने के लिए कुर्ता युग में ओम शिव जी को जो है अवतरण करा और उस वक्त जो है वो जो है 17 लाख साल तक जो है वो शिव जी का जो है ना उनके वो उस वक्त के अधिपति थे, अधिकारी थे, युग पुरुष थे, काल पुरुष थे, काल के ज्ञानी थे, अवतारिक पुरुष थे। उनका समय जो है 17 लाख साल तक चलता रहा और 17 लाख साल तक ओम शिवाय नमो नमः, ओम शिवाय नमो नमः, ओम शिवाय नमो नमः। उस वक्त के वो अधिपति थे, अधिकारी थे, सत्पुरुष थे, काल के ज्ञानी थे। उनके चरणों में मुक्ति मोक्ष थी। उस वक्त वो उतरण होकर अवतारिक पुरुष अवतार रूप धारण करके इंसानों की रहबरी रहनुमाई करे। उसके बाद हमारी परंपरा है, बहुत पुरानी है। अब ये 17 लाख साल खत्म होने के बाद ऐसा ही नहीं हुआ। उसके बाद जो है ना फिर कुर्ता युग के बाद त्रेता युग आया। त्रेता युग में श्री रामचंद्र जी उतरण हुए और उतरण होके कहा कि अब ये समय का अधिपति मैं हूँ, युग पुरुष मैं हूँ, काल पुरुष मैं हूँ, काल का ज्ञानी मैं हूँ, अब अवतार पुरुष मैं हूँ। अब मेरे चरणों में मुक्ति मोक्ष है। अब चलती है तो मेरी करंसी चलेगी, मेरा मंत्र चलेगा, मेरे चरणों में मुक्ति मोक्ष है। लिहाजा वो 12 लाख साल तक जो है उनका मंत्र चलते रहा। श्री रामचंद्राय नमो नमः, श्री रामचंद्राय नमो नमः, श्री रामचंद्राय नमो नमः। तो इस तरह उन्होंने 12 लाख साल तक जो है जमीन पर हुकूमत की। उसके बाद कुर्ता गया, तिरता गया, उसके बाद द्वापार युग आया। द्वापार युग में यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत के अनुसार श्री कृष्ण जी उतरण हुए। कृष्ण जी उतरण होकर कहा कि अब जो है ये युग का अधिपति मैं हूं, अधिकारी मैं हूं, सत्पुरुष मैं हूं, काल पुरुष मैं हूं, काल का ज्ञानी मैं हूं और अवतारिक पुरुष मैं हूं। मेरे चरणों में मुक्ति मोक्ष है। अब कोई धर्म कैसा ही हो सो भय भय सिर्फ मेरे चरणों में मेरी करेंसी चलेगी, अब मैं युग का अधिकारी हूं। इसी तरह जो है द्वापार भी गया, उसके बाद कलयुग आया। अब कलयुग के अधिपति कौन? ऐ लोगों, ऐ हिंदुस्तानियों, एक जो है आखिरी नबी, आखिरी अंतिम ऋषि, लास्ट प्रॉफिट के एक जो है ना इंतजार में है। वो जो है कलयुग में आने वाले हैं। कल की उनका नाम होगा, वो कल की अवतार श्री मदादि विष्णु मत्स्या कोरमा वरहा वामना राघवा भार्गवा कृष्ण बौद्ध नंतरे कल की ही। वो कल की अवतार कौन है? आप जो है कल की पुराण पढ़िए, वेद शास्त्र पुराण पढ़िए। वो विष्णु एसस्वतम देवम
दुष्ट दुराचार मर्दनम सुमति परमानंदम कल के वंदे जगत गुरु में। वो सुमति के नंदन है और विष्णु यशस, विष्णु कहते हैं ईश्वर को, अल्लाह को, और यशस कहते हैं बंदे को। अल्लाह का बंदा यानी अब्दुल्ला के बेटे, सुमति के नंदन यानी आमिना के लाल, वो विष्णु यशस्वतम देवम दुष्ट दुराचार मर्दनम सुमति परमानंदम कल के वंदे, वही जगत गुरु होंगे। तो वो जो है कलयुग में कल के अवतार, वो शालमल द्वीप में पैदा होंगे, वो जटाधारी रहेंगे, वो लिंगस क्षति रहेंगे, उनके माँ का नाम सुमति होगा, बाप का नाम विष्णु यशस होगा, वो मुरस्थल निवास में पैदा होंगे। शालमल द्वीप अरबस्तान को कहा गया है, मुरस्थल निवास रेतीली जमीन वो अरबस्तान है। वो जो है पैदा होने वाले वो शख्सियत जो आखिरी नबी, अंतिम ऋषि, लास्ट प्रॉफिट हैं, प्रॉफिट मोहम्मद हैं। नाज़रीन इकराम, ये बात खुल के वाजे हो चुकी है। हर युग के एक अधिपति आए, उन्होंने अपना मंत्र पढ़ाया, उस वक्त उनके वो युग के युग पुरुष थे, काल पुरुष थे। उसके बाद लास्ट में अंतिम ऋषि जो आए, वो सिर्फ किसी एक जात समाज के नहीं आए, बल्कि सारे ब्रह्मांड के लिए आए। जिस तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन है, सारे आलम का रब है अल्लाह, और वो जो है ना किसी एक जात समाज के लिए है, उसी तरह उसने लास्ट में, आखिरी में, अंत में अंतिम ऋषि प्रॉफिट मोहम्मद को दया सागर, सारे जनों के आकाशम पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कारा, यही सनातन है, यही सनातन है और यही कदीम है। यही बात बरसों से चले आ रही है कि परमेश्वर परमात्मा जो सारा ब्रह्मांड सजाया, जमीन का फर्श बिछाया, आसमान से वर्षा होती है, झरझर बहते हुए ठंडे पानी के झरनों ने इंसान की बका की जिंदगी का सामान मुहैया किया। तो इंसान की जिंदगी की मादी जरूरत के लिए जिस तरह उसने अल्लाह ताला ने जो सबका खालिक कुल, मालिक कुल है, खादिर कुल है, तो उसकी कुदरत ने इंसानों के लिए मादी जरूरत के लिए पूरा सामान मुहैया किया। इसी तरह उसने उसकी इंसानों की आत्मरक्षा के लिए जब जब अधर्मी हो जाती है, अधर्मी हो जाती, दुष्ट दुराचारों का जोर बढ़ जाता, जमीन पे पाप बढ़ जाता, दाम द्रोह क्रोध बढ़ जाता, तो इंसानों के दरमियान ऐसे व्यक्ति, अवतारिक पुरुष इंसानों के दरमियान खड़े होकर करते क्या है कि भलों को बुरों से बचाता हूं मैं, बुरों को जहां से मिटाता हूं मैं, जड़े धर्म की फिर जमाता हूं मैं, आया हो कि युग युग में आता हूं, संभवामी युग युग। दरअसल हर युग में जो है ना युग के अधिपति खड़े हुए, युग के अधिकारी खड़े हुए, सत्य क्या है, असत्य क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, आचार क्या है, इसका परिचय कराकर मानव को ईश्वर से मिलाया। और ऐसा हर समय पे होता है। ये हर समय पे जो युग के अधिपति आते हैं, ये हर समय पे उसका परिचय कराने के लिए इंसानों के दरमियान ही ऐसे व्यक्ति खड़े होते हैं। खुसूसियत से मुसलमान सूरह फातिहा में एक दुआ करते हैं। वो दुआ क्या है? जो कुरान करीम की सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाली किताब है। अल्लाह ताला कुरान करीम फरमाता है कि हमने कुरान करीम और ये 7 आयत दिए हैं, हर मुसलमान दिन में 48 मरतबा जो 5 वक्त नमाजी है, ये दुआ जो है करके इस बात की का इरादा करता है और इस बात की ख्वाहिश करता है कि अल्लाह तेरे हम रास्ते से वाकिफ नहीं है, तू जो है जिस रास्ते पर चलने वालों को तूने इनाम किया, इनाम से नवाजा, जो मुनीम अलैह गुरु हैं, जो इनाम याफ्ता गुरु हैं, उन लोगों के रास्ते पर चला। ये जो है हम जो है दिन में जो है तकरीबन 48 मरतबा, और खुसूसियत से आज जुमा है, तकरीबन 50 मरतबा जो है हम ये दुआ, ये सूरह फातिहा पढ़कर ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला जो है हमें उन लोगों का रास्ता चला जिस पर तूने इनाम किया। तो वो इनाम याफ्ता गुरु होते कौन है? कुरान की रूह से तो अनम अल्लाहु मिनन नबीना सिद्दीकीना शुहदा व सालिहीन है। तो जो है अब जो है नबूवत तो खत्म हो चुकी, नबूवत अब कोई नए नबी आने वाले हैं ना पुराने नबी आने, कोई जो है ना पुराने नबी की हुज्जत है। अब जो है कोई नया कानून आने वाला नहीं है। कुरान करीम हमारे लिए एक मशल राह है। अल्लाह ताला का ये कलाम आकाशवाणी है, आसमानी कलाम है। अल्लाह ताला ने इसमें ता हयात शम्स खमर, ता हयात शम्स खमर, अब ये कानून बदलने का नहीं। अल्लाह ताला ने एक मुकम्मिल किताब दे दी है। वेद शास्त्र पुराण सब में इस किताब का जिक्र है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है, इस्लाम का जिक्र है। इसी तरह जो है अल्लाह ताला ये कुरान में फरमाता है कि ये जो किताब है वेदों के अनुसार
ये तारकम चैवा ऋग्वेदो यजुर्वेदो ही दंडकम कुंडल्यम सामवेदो अर्धचंद्रो थर्वणा बिंदुशा सूक्ष्म वेदोयम पर्ण वेदो बीजकम। दरअसल ये पन्नो वेद है, पढ़े जाने वाली किताब है, और ये बीजकम है, बीज है, असल है। बीज इब्तिदा में जब जमीन में बोया जाता है तो जो है ना तनावर दरख्त इख्तियार करके शाखें फूल फल जब आ जाता है तो एक मुकम्मल सूरत में आता है जो इंसानों के लिए एनर्जी का काम करता है। तो इसी तरह ये आखिर में अंत में बीज जो है जब आसमान से जाहिर होकर फल की सूरत में आया तो उसके ताल्लुक से ये कहा गया कि वो पढ़नो वेद जो दरअसल पढ़े जाने वाली किताब है, उसको सबूत के तौर पे आज दुनिया में कोई जगह है, कोई खित्ता ऐसा नहीं है, चाहे वो बर्मा से शुरू होकर जो है ना सम्राट से शुरू होकर अफगानिस्तान के वादियों से होते हुए पूरी दुनिया का चक्कर जब सूरज निकालता है तो कहीं फजर है, कहीं जोहर है, कहीं असर है, कहीं मगरिब है, कहीं ईशा है, और हर जो है ना नमाज में जो है कुरान करीम पढ़े जा रही है। उसके अलावा काबतुल्लाह जो दुनिया का सेंटर है, जिसमें कोई पल कोई लम्हा ऐसा नहीं होता जिसके अंदर कुरान नहीं पढ़ी जाती। तो पढ़नो वेद, ये पढ़नो वेद है, बल्कि जो है बीज कम है, बल्कि पहले का पहले किया गया। और इसके ताल्लुक से और कहा गया है कि संकल्प सिद्धम श्लोके षट सहस्रा शताधिकम सर्वशास्त्रार्थ सारम सुरति मनोहरम। ये जो है ना सर्वशास्त्रों का अर्थ है संकल्प सिद्धम श्लोके षट सहस्रा शताधिकम सर्वशास्त्रार्थ तत्वानाम सारम सुरति मनोहरम। इंसानों के मन को मोह लेने वाली है। यहाँ तक के जब ये कुरान सुनकर कोई जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, हजरत उमर का वाक़या मशहूर है कि आप जो है ये इरादा करके निकलते हैं कि ये जो कलाम जो अपने जो है सुना रहे हैं, आज जो है मैं जाके जो है वो जो है ना वो उसका खुला खुमा कर दूंगा। लेकिन जब आके जब एक कलाम सुनते हैं तो तलवार जो है कदमों पर रख देते हैं। तो ऐसा जो है ना सारम सुरती मनोहरम कलाम ये है, ये आफाकी पैगाम है, ये आकाशवाणी है। इसके अंदर जैसा कि मैंने अभी एक आयत पढ़ी आपके सामने कि ऐ अहले किताब आओ एक कलमे की तरफ जो हम में और तुम्हारे में मुश्तरिक है। वो कलमा क्या है? दरअसल जो है ना देखिए, आप रोज मुशाहिदे में देखते हैं, आप आसमान से वर्षा होती है सबके लिए, धरती सबके लिए, सूर्य सबके लिए, सृष्टि सबके लिए, संहार सबके लिए, पालन सबके लिए, जन्म सबके लिए, मर्म सबके लिए। क्या कोई भेदभाव? परमेश्वर परमात्मा जो नीली छतरी वाला आसमान पे बैठा हुआ है, आप किसी भी व्यक्ति से पूछ लिए कि भाई भगवान कहाँ है, ईश्वर कहाँ है, तो हर कोई शख्स ये कहेगा कि वो आकाश पर आसमान पर बैठा हुआ है। तो वो जब आसमान से वर्षा बरसाता है, चमकता है, बरसता है, तो कोई भेदभाव नहीं करता। तो आप बताइए कि जब ईश्वर परमेश्वर परमात्मा जो सबका मालिक एक है, सबका मालिक एक, ये बात जो है ना सबका मालिक एक हिंदुस्तान की परंपरा में तो ऐसे आम है जैसे जो है ना हर एक की जबान पर सबका मालिक एक। ये साईं बाबा जो है ना अपनी किताब जो है एक किताब जो उनकी थी, उनकी किताब में उन्होंने लिखा कि ये सबका मालिक एक है। वो किताब में उन्होंने जो है ना ये कहा कि अल्लाह सबका मालिक, अल्लाह सबका भला करे। तो उन्होंने यूं ही कह दिया, अरे वो यूं ही नहीं कह दिया, वो जो है ना ईश्वर परमेश्वर परमात्मा की तरफ से उनके हृदय पे ईश्वर प्रकट होके ये बोला, बोलो साईं बाबा सबका मालिक एक। लिहाजा उन्होंने ये ऐलान कर दिया अल्लाह सबका भला करे, सबका मालिक एक है। बल्कि इस तरह से जो है ना उन्होंने ऐलान करा। ये जो है ना ये हिंदुस्तान की हमारी परंपरा है। और किसी से भी पूछिए आप, कोई शख्स ये नहीं कहेगा कि अल्लाह जो है ना दो है, अल्लाह चार है, अल्लाह इसमें अल्लाह उसमें है, ऐसा नहीं है। किसी से भी पूछा आपके यही कहेगा। तो ये बात जो सबके मन में है, सबके दिल में है कि सबका मालिक एक है। जब जो है ना हम मुशाहिदे में देखे कि आसमान से वर्षा चमकने बरसने में कैसा है सम्राट स्वरूप ईश्वर परमेश्वर और परमात्मा कि अविद्याय नमः, समुद्राय नमः, भिक्षरूपाय नमः, शिवाय नमः, कैसा सम्राट स्वरूप है। तो इसी तरह वो जो है कोई भेदभाव इंसानों के दरमियान जब चमकने बरसने में नहीं करता, तो आप बताइए कि धर्म में जो है ना वो भेदभाव करके ये लोगों को पाटता और बांटता कैसा था। जो लोग अपने आप को बांट लिए हैं, पाट लिए हैं, ये एक नॉलेज की और ज्ञान की कमी है। यही वजह है कि लोग अपने आप को पाट लिए हैं, बांट लिए। वरना परमेश्वर परमात्मा तो केवलम ज्ञानामूर्त्यम द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्व मत्स्यादि लक्ष्यम एकम नित्यम वचनम सर्वादि साक्षी भूतम।
सबसे अतीत परमेश्वर परमात्मा, वाचातीतम मनोतीतम भावातीतम अगोचरम निशून्यम निशब्दम निरालंबर मुच्यते। कैसा है परमेश्वर परमात्मा? सबसे अतीत है, ख्याल से, ख्यास से, बोलने से, तोलने से, छूने से, देखने से सबसे परे परमेश्वर परमात्मा है। ये बात तो बिल्कुल वेदों शास्त्रों की पुरानी है और पुराणों की है। और हकीकत में क्या है, वेद शास्त्र, पुराण, कुरान, तौरेत, इंजील, ज़बूर, सृष्टा, जितने भी धार्मिक पुस्तक हैं, सब ये बात की निशानदेही करते हैं कि सबका मालिक वाकई एक ही है। ये ज्ञान ध्यान देने के लिए ये जो है धर्म के जो अधिकारी हैं, जो अपने आप को जो है एक युग पुरुष बोल के बैठे हुए हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि सत्य क्या है, असत्य क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, आचार क्या है, इसका परिचय कराना। ये हर इंसान की जिम्मेदारी है जो अपने आप को जो है धर्म के ठेकेदार, अधिकारी समझते हैं। ये सबका फर्ज है, चाहे वो मंदिर में बैठने वाले पुजारी हो या गुरुद्वारे में बैठने वाले ग्रंथी हो या जो है आपके किसी भी जो है धर्म धर्म के मुकाम पर बैठने वाले हो, उनका अपना फरीजा है। यही जो है दुनिया में हकीकत में धर्म के रिप्रेजेंटेटिव हैं। रिप्रेजेंटेटिव अधिकारी कौन है? आप देखिए, परमेश्वर परमात्मा सारे ब्रह्मांड के लिए, सबके लिए है ना, सबका खालिक कुल मालिक कुल है ना, वो किसी एक जात समाज के लिए तो नहीं ना, सबके लिए है ना। तो इसी तरह उन्हें धर्म भी जो है ना सबके लिए ही जो है उतरन वक्त या जब जब जरूरत पड़ी, जब जब जहां जहां जरूरत पड़ी, जिस जबान में जरूरत पड़ी, वहां अवतारिक पुरुष भेजकर वहां पे उन्हें जो है ना किताबें देकर लोगों को जो है ना समझाने की कोशिश की। तो हर युग में ऐसा होते हुआ, तो जो धर्म के अधिकारी हैं अपने आप को जो है सत्पुरुष समझते हैं, काल पुरुष समझते हैं, आपको ब्राह्मण समझते हैं। ब्राह्मण क्या है? ब्राह्मण दरअसल क्या है? जो ब्रह्मा ज्ञानी हो ना। ब्रह्मण्यम सर्वधर्मज्ञम लोकानाम कीर्तिवर्धनम। और सर्वधर्म का जो है ना को कैफरे किरदार तक पहुंचा के सत्य क्या है, असत्य क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, इसका परिचय करा के मानव को ईश्वर से मिलाने वाले होना। और ब्रह्म ज्ञानी जन्म न जाते शूद्रहा कर्म न जाते दुविजहा वेद पाठे तो विप्राणाम ब्रह्म ज्ञानी तो ब्रह्मणा। जो हकीकत में ब्रह्म ज्ञानी है वही जो है ना ब्राह्मण है। और उसका काम यह है कि विद्या देना, विद्या लेना, दान देना, दान लेना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, ये उसके षटकर्म है। और वही ब्राह्मण जो है सर्वजनो सुखी भवन्ते आकाशम पतितम तोय मथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कारा। क्योंकि ईश्वर जो है ना चमकने बरसने में जब भेदभाव नहीं करता, तो ये ईश्वर के रिप्रेजेंटेटिव अपने आप को ब्राह्मण बोल के, अपने आप को मुल्ला बोल के, अपने आप को पादरी बोल के, अपने आप को ग्रंथी बोल के, ये सब का काम यह है कि वो कोई भेदभाव नहीं करे, किसी के साथ जो है ना कोई ऐसा सुलूक नहीं करे। परमेश्वर परमात्मा की संतान जो है, परमेश्वर परमात्मा की जो संतान है, जो एक औरत एक जो है मर्द से पैदा हुई, ईश्वर के पास तो कोई जो भेदभाव नहीं है उनके पास। उसके पास भेदभाव है क्या? वो जो है ना शोबे और खबाइल बनाए। कुरान में कुरान ये कहता है कि हमने शोबे और खबाइल इसलिए बनाए ताकि तुम लोग पहचाने जाओ, इसलिए ही है। लेकिन जब जब जो है ना जिसको जिस वक्त जैसी जरूरत पड़ी, हम इंसानों के दरमियान जो ऐसे अवतारिक पुरुषों को भेजकर इंसानों को सत्य और असत का परिचय कराकर जो है ईश्वर के हकीकी परिचय कराकर हमारी प्रार्थना के लिए हमने इंसानों को पैदा किया। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। सिर्फ हमारी इबादत, हमारी फर्मा बरदारी के लिए पैदा हुए हैं, हमारी फर्मा बरदारी के लिए पैदा हुए हैं इंसान। तो खुदा की ये जो संतान है, खुदा के पास कोई भेदभाव नहीं है। तो हम कौन होते जो है ना जो भेदभाव करके जो है अपने आप को बांटते हैं। ये सबसे बड़ी हमारी जो है ना नॉलेज की कमी है। हकीकत में इंसान जो होता है, वो इंसान जो है जो हकीकत में जिसके पास ज्ञान है वही जो है ब्रह्मज्ञानी है। और उसको ही ये जो है अधिकार है कि वो इंसानों के दरमियान हकीकत में धर्म का प्रचार करे। हम ये बात जो है ऐसे ही नहीं कह रहे हैं, वेद शास्त्र पुराण सब पुकार पुकार कर रही है कि गुरु लेनी विद्या गुड्डी विद्या, अर्थम लेनी चदु व्यर्थम, जपस्तपम व्यर्थम तीर्थम यज्ञो दानम, ततः वचा गुरु तत्व्यम विघ्ना सर्वम बहुत परे। जब तप कर लो, तीर्थ कर लो, यज्ञ दे लो, दान दे लो, रोजा रख लो, भूखे रहो, कुर्बानी दो, खैरात दो, कुछ भी कर लो, अगर जो है तुमको एक सत्पुरुष गुरु का तत्व नहीं हो तो सब व्यर्थ है। जो सत्पुरुष होता वो काल पुरुष होता, काल का ज्ञानी होता, काल का अधिपति होता, अधिकारी होता, युग पुरुष होता। सत्य क्या है, असत्य क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, आचार क्या है, अनाचार क्या है, इसका परिचय करा के मानव को ईश्वर से मिला, सारे लोगों से प्रेम करता। वो जो है
इंसानों से प्रेम करके जो है ना इंसानों को हकीकत में सही रास्त पर लाने की कोशिश करता है। तो हम जो है ऐसे लोगों के लिए दुआ करते हैं, ऐसे लोगों का वास्ते से दुआ कर रहे हैं कि हकीकत में हमें जो है जिस पर ए परमेश्वर परमात्मा, जिस पर तेरा नजर करम हुआ, तेरी इनायत हुई, उन लोगों का रास्ता हमको चला जो है ना हमारे लिए सत्य और सही रास्ते की जो है पैरवी करके, रहबरी करके, रहनुमाई करके हमें मंजिल मकसूद तक पहुंचाते। बहरहाल जो है बिन गुरु ज्ञान कहाँ से पाऊं, दीजो दान हरि गुण गाऊं, गुरु नैनी विद्या गुड्डी विद्या, बगैर गुरु के ज्ञान नहीं मिलता। तो गुरु जो होना है वो भेदभाव नहीं करना चाहिए, वो किसी जात समाज को बांटना नहीं चाहिए, पाटना नहीं चाहिए। लिहाजा हम जो है ये बात की हमेशा से ये करते आ रहे हैं कि ये ऐ परमेश्वर परमात्मा जो सारे ब्रह्मांड का तू पालनहार है, तू ही सृष्टि करने वाला है, संहार करने वाला है, पालन करने वाला है, जन्म मरण में जो है ना तू जो है सबका मालिक खालिक कुल है। हमको जो है सत्य रास्ते पे चला। ये हमारे पास हमारी हिंदू फिलॉसफी में अक्सर जो है अक्सर जो है लोग दुआ करते हैं कि हे परमेश्वर परमात्मा, असतो मां सद्गमया, तमसो मां ज्योतिर्गमया, मूर्तिमा अमृतम गमाया, ओम शांति ही शांति ही शांति। ये जो है ना हमारे मंदिरों से, हमारे ब्राह्मणों से, हमारे जो है हिंदुस्तान निवासियों से ये दुआ रोज करते हैं कि है परमेश्वर परमात्मा तो हमें असत से सत्य की तरफ ला, तमस से ज्योतिर की तरफ ला, अंधकार से उजाले की तरफ ला, और मूर्तिमा ये जो मुर्दा जिंदगी है जो है ना हमको अमर बना दे और हमें शांति दे, शांति दे, शांति दे। ये इस तरीके से जो है दुआ करते हैं। शांति दरअसल है क्या? शांति को आप अंग्रेजी में पूछिए तो लोग कहेंगे पीस कहेंगे, अगर उसे आप संस्कृत में कहेंगे तो शांति कहेंगे, और उसे उर्दू में कहेंगे तो अमन कहेंगे, और उसे अरबी में कहेंगे तो सलामती कहेंगे। वही जो है इस्लाम है। इस्लाम एक आफाकी पैगाम है जो सारे नस्लें इंसानी के लिए हिदायत का सामान बनकर सारे इंसानों को एक करने के लिए, समुद्राय नमः भिक्ष रूपाय नमः, नदी नाले सब समंदर में जाके एक समान, एक रूप, एक टेस्ट, एक रंग हो जाते हैं। इसी तरह इस्लाम में दाखिल होने के बाद कोई भेदभाव नहीं रहता। एक ही सफ में खड़े हो गए, महमूद अयास, ना कोई बंदा रहा और ना कोई बंदा नवाज, बंदा ओ साहेबो मोहताज सभी एक हुए, तेरी सरकार में पहुंचे तो सभी एक हुए। तो एकता और अखंडता के लिए शांति 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 रोज दुआ कर रहे हैं। तो वो शांति दरअसल कलयुग के अधिपति अधिकारी, युग पुरुष, काल के ज्ञानी, अवतारिक पुरुष, कल के अवतार, आखिरी नबी, अंतिम ऋषि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है जिनका कलमा, जो आओ एक कलमे की तरफ जो मैंने आयत पढ़ी है वो कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हमने कई जो है श्लोक मंत्रों में सुना, रोज जो है हमारी जो है मंदिरों से ये भजन जो है रोज हम सुनते हैं कि ये गायत्री मंत्र, ओम भूर्भुवः स्वाहा सत्सवितर वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये रोज हम मंत्र सुनते हैं। इसका मतलब और अर्थ क्या है जानते हो? कि इसका अर्थ और मतलब यह है कि परमेश्वर परमात्मा से इंसान जो है, जो ये भजन पढ़कर, ये श्लोक पढ़कर दुआ कर रहे हैं, ये मंत्र पढ़कर कि है परमेश्वर परमात्मा तू हमें जो है ऐसा रास्ता बता जो हमारे लिए मुक्ति मोक्ष का सामान हो। वो क्या है? क्या है वो? कि वो जो है ना हमारे एक जो है दिल की गीता वालों ने उसका तर्जुमा किया है कि मेरी अभी जबान पे नहीं आ रहा है वो, कि वो जो है ओम भूर्भुवः स्वाहा सत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हाँ आ गया मेरे। प्रभु प्राणेश मल्हारी तुम्ही आनंद सागर हो, प्रकाशक देव सविता विश्व नाटक नाट्य नागर हो, तुम्हारे रूप अनुपम तेज का हो ध्यान हित हमको,
विमल वर बुद्धि दो स्वामी, असत सत ज्ञान ही हमको। रोज दुआ कर रहे हैं। दुआ करने के बाद हिंदू फिलॉसफी के अनुसार अंत में एक आखिरी नबी, लास्ट प्रॉफिट आने वाले हैं, उसकी भविष्यवाणी है। और वो आने के बाद फिर भी अगर नहीं समझ पाए तो ये बताइए किसका कसूर है? हम क्या करें बताइए आप। हम तो जो है ना वेद शास्त्र, पुराण, कुरान, तौरेत, इंजील, ज़बूर, इस्तिस्ना, ओल्ड टेस्टमेंट, न्यू टेस्टमेंट, अहदनामे जदीद, अहदनामे खदीन, अनाजिल अरबा, धमोपत और जो है ना जिंदावस्ता, ये सारी धार्मिक पुस्तकों के जो है ना हम लोग ज्ञानी हैं। हम सारी धार्मिक पुस्तकों में कहा कि सबका मालिक एक, सबका ईश्वर एक है, एको जगदीश्वर, जगत का ईश्वर एक है, और जगत भी एक है तो जगत का गुरु भी एक है, और सारे अवतार जो है सत्य है, सारे अवतारिक पुरुष सत्य है, सारे धर्म ग्रंथ सत्य है, और सब मिलकर जो है एक प्रार्थना ऐसी करो जैसे कि परमेश्वर परमात्मा मानव को जो है कैसा बनाया आप बताइए। परमेश्वर परमात्मा मानव को जो बनाया है वो सारे ब्रह्मांड का सार एक जगह कलश करके, आत्मा संबोधित आकाशम आकाशाद वायो वायोर अग्नि अग्निरपा तद्भवे पृथ्वी पृथ्व्याद औषधम औषधा धन्नम अन्नादर ऋता ऋतस पुरुष, सारे ब्रह्मांड को कलश कर अपने परिचय के लिए अपनी सूरत में, अपने अवसाफ देकर, अपने गुण देकर, अपनी फितरत में, अपनी सूरत में इंसान को एक शाहकार बनाया, और बना के बोला ये चलती फिरती जो मट्टी की मूरत है, ये जो है ये शाहकार दरअसल मेरी सूरत है, मेरी मूरत है। और जब इंसान जो है मेरे औसाफ, मेरे गुण इख्तियार करके जमीन पे असत्य धर्मी अनाचार को खत्म करके सत्य का परिपालन करता है, सत्य का जो है धर्म का स्थापन करता है, तो मैं जो है ना उसके अंदर से प्रकट होकर इंसानों को भले बुरे की पहचान कराकर, इंसानों को जो है ना जब मेरे पास इंसान जब आता है तो मैं और मेरे देवदूत फरिश्ते जो है ना उसका वेलकम करके उसके लिए जन्नत की बागो बहार जो है उसके लिए है। तो इस तरह जो है इंसानों को ये चीज की हकीकत को जानना चाहिए। अगर इस हकीकत को नहीं पहचाने, इस हकीकत को नहीं जाने, तो आदमी आहार निद्रा भया में थुनानी समानी नाराणाम पशु नाम, अरे गिनानम नाराणाम अधिको विशेषो गिनानी नहीं ना पशु समानी। अरे आहार निद्रा भया ये तो जानवर में भी इंसान के अंदर भी है, जानवर भी, दोनों में कंबाइंड है। अगर इंसान के अंदर कोई चीज अधिक है तो वो क्या है? ज्ञान है, इरफान है, अल्लाह की पहचान। अगर वो नहीं है तो पशु भी समान है। ये ज्ञान देने के लिए हर समय पर जो है ना इंसानों के दरमियान ऐसे व्यक्ति खड़े होते हैं, और जब उनकी बात मानेंगे तब आपको जो है ना राहत और मंजिल मकसूद मिलेगी। वरना जो है ना आप पशु भी समान के अंदर आपकी गिनती होगी, आपकी कोई गिनती नहीं होगी। आप देखिए मिसाल के तौर पे ये युग के अधिपति है प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब आप देखिए, आप जितने मुसलमान हैं क्या वो लोग किसी जात समाज के लोगों से भेदभाव करते हैं? हकीकत में नहीं। सच्चा मुसलमान तो वो है जो किसी के साथ जो है ना भेदभाव नहीं करता, अल्लाह ताला की संतान से प्रेम करता है, अल्लाह की जो भी मखलूक खुदाबंदी है उसकी खिदमत करने को अपनी इबादत समझता है। और समझना भी चाहिए हर इंसान को जो है मानव सेवा माधव सेवा, क्योंकि दिगर जो है ना किताबों में ये बात लिखी हुई है कि खिदमत खल्क खुदा की इबादत है। तो इंसानों को जो है ना सत्य और असत का परिचय कराकर जो है आज के जो युग के अधिपति हैं उनके चरणों में लाना ये कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। तो ये जो कर रहे हैं आप देखिए, आप गौर करिए कि ये युग का जो महामंत्र है हा हा हु ही, दरअसल जो है ना ओम भूर्भुवः स्वाहा सवितर वरिण्यम भर्गो देवस्य धीमहि यो हा हु, ये क्या है? ये दैट इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये शॉर्ट फॉर्म है हा हु ही का। तो आप ये जो कलयुग के अधिपति अधिकारी हैं, युग पुरुष हैं, काल पुरुष हैं, ये उनका ये मंत्र है, उनके चरणों में मुक्ति मोक्ष है। आप देखिए जो है ये जो है आओ एक कलमे की तरफ बोल दो, कैसा है? आप देखिए त्रिशूल, जब ईश्वर के हाथ में त्रिशूल देखते हैं तो कैसा है? ये देखिए आप ये देखिए, ऐसा मालूम हो रहा है कि ये जो है ना असल ये कलयुग का महामंत्र है। ये क्या है? ये कलयुग का महामंत्र ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह है। ऐसा मालूम हो रहा है कि कोई जो है ना त्रिशूल है। आप बताइए कहाँ यहाँ भेदभाव है?
परमेश्वर परमात्मा के पास भेदभाव होता? अरे वो चमकने बरसने में जब भेदभाव नहीं करता तो धर्म में किस तरीके से करता है? ये चीज को समझने की जरूरत है। और आज देखिए आप देखिए जो कल के अवतार हैं, प्रॉफिट मोहम्मद हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके चरणों में मुक्ति मोक्ष कैसी है? आप देखिए, आप जितने जो है मुसलमान अनुयायी हैं, जो उनको सत तरीके से मानकर उनका उनका जो है पालन करके जमीन पर इंसानों से प्रेम करके अगर वो मर भी गए, मृत्युम्मा अमृतुम गमय, अमर हो गए, ता हयात शम्स खमर उनका नाम बाकी है, उनकी समाधि बनती है, लोग उनकी दरगाह पे जाते हैं, अपना सर जो है फोड़ते कि अपनी जो है मनोकामनाएं पूरी करने की उनसे ख्वाहिश रखते हैं। तो आप बताइए, ये युग में जो आखिरी अंतिम ऋषि हैं, जो दया सागर हैं, जिनको रहमतुल आलमीन कहा, तो वो दया सागर के चरणों में जब अपने आप को अर्पण करते हैं और सत ये जो है कि हृदय से सच्चे दिल से जब उनको मानते हैं, तो जो है आप अमर हो जाते हैं और आपकी समाधि, अगर आप मर भी गए तो आपकी समाधि बनती है। और ता है तो शम्स खमर जो है, लोग आपके जो है ना फूल सूखने नहीं देते, आपके झंडे करते हैं, आपके कुंडे करते हैं, आपकी दरगाह बनाते हैं, आपके फूल पे फूल निछावर करते हैं और आपसे मनोकामना अपनी तमन्ना जो है ना अपनी जो है अपनी ख्वाहिश ये रखते हैं कि जो है ना आपसे हमारी ख्वाहिशात पूरी होती हैं। तो इस तरीके से जो है ना कल के अवतार के चरणों में इस अंदाज से जो है ना मुक्ति मोक्ष है। ये युग पुरुष, अब आज के युग पुरुष अब सिर्फ और सिर्फ कोई ब्रिटिश करेंसी चलती है ना, कोई निजाम करेंसी चलती, अब करेंसी चलती है तो अब इंडियन करेंसी चलती है हिंदुस्तान में। इसी तरह धर्म के आधार पर अगर कोई जो है युग के अधिपति अधिकारी हैं, सत्पुरुष हैं, काल पुरुष हैं, तो वह अंतिम ऋषि लास्ट प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिनके चरणों में मुक्ति मोक्ष है। जो शख्स भी जो है ना सद्भावनाओं से, देखिए हकीकत में वेद का जो है ना एक सारांश है कि एक सत्पुरुष जब सद्भावना से हमारी प्रार्थना करता है तो हम उसके हृदय में रहते हैं। ना हम जो है ना वेद के वाक्य से मिलते हैं, ना किसी बाजे बजंतरी में मिलते हैं, यहाँ तक के किसी योगी के हृदय में भी नहीं है हम। लेकिन एक सत्पुरुष जब सद्भावना से हमारी प्रार्थना करता है तो हम उसके हृदय में रहते हैं। तो परमेश्वर परमात्मा सारे ब्रह्मांड में एक सद्भक्त के हृदय में रहता है। श्री हनुमान जी से पूछे रामचंद्र राम प्रभु कहाँ है, तो आपने सीना चीर के बताया, देखो कहाँ है, मेरे हृदय में। वासुदेवो भगवती सत्वमूर्ति हृदय स्थिति। एक सद्भक्त जब सद्भावना से ईश्वर परमेश्वर परमात्मा की प्रार्थना करता है तो ईश्वर उनके हृदय में रहते हैं। तो इसी तरह हृदय में ईश्वर परमेश्वर परमात्मा को बिठाना है तो युग के अधिपति अधिकारी के चरणों में आ जाओ और उनका कलयुग का महामंत्र, पंचाक्षरी मंत्र, ये कलयुग का महामंत्र है। ये मंत्र पढ़ने के बाद अब आपको जो है ना दोबारा जो है मौत नहीं होगी और आप मर भी जाएं तो अमर हो जाए। वह है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। ये मंत्र वो है जो कलयुग का महामंत्र है। जो है ना आपको कैसा कैसा आप गौर कीजिए, ऐसा मालूम होता है कि मैंने जो कुरान की आयत पढ़ी, जो कुरान दरअसल क्या है, कुरान दरअसल आकाशवाणी है, अल्लाह का पैगाम है। जमीन टल सकती है, आसमान टल सकता, लेकिन अल्लाह का पैगाम नहीं टल सकता। यदा यदा की धर्मस्व के अनुसार हर समय पे युग पुरुष आते रहे, जमीन टल सकती, आसमान टल सकता, लेकिन परमेश्वर परमात्मा का जो है कलाम कभी भी गलत नहीं हो सकता। हर समय पे युग पुरुष आते रहे। कलाम क्या है? कृष्ण जी की वाणी है, वो गीता वाणी है, अरे वो ईश्वर वाणी है। तो हर समय पे युग के अधिपति आए ना, आते रहेंगे ना। तो इसी तरह कलयुग में कलयुग के अधिकारी एक आने की भविष्यवाणी है। तो क्यों हम नहीं माना जाता, क्यों नहीं मानते? हमको मानना चाहिए ना। अल्लाह ताला ने हमको जो है ना सारे ब्रह्मांड का सार, 84 लाख जू का पिंड, ईश्वर का जो है अपना, उसकी अपनी ख्वाहिश थी कि वो पहचाना जाए तो इंसान को बनाया उसने। सारा ब्रह्मांड है, इसके अंदर अग्नि है, जल है, वायु है, पृथ्वी है, सारा ब्रह्मांड है। कुत्ता है, बिल्ली है, शेर है, घोड़ा है, गधा है, इंसान के अंदर कापर है, ब्रास है, लीड है, जो है ना हर चीज, सारे ब्रह्मांड का 84 लाख जू का पिंड है मानो, सारा ब्रह्मांड है। इस बात से इंसान जो है ना शेर के जैसा बहादुर भी है, कुत्ते के जैसा वफादार भी है, बिल्ली के जैसा, लोमड़ी के जैसा मक्कार भी है, परिंदे की तरह उड़ता भी है, बंदर की तरह नक्काल भी है, मछली की तरह तीरता भी है, परिंदे की तरह आसमान पर भी उड़ता है। सारा ब्रह्मांड इसके अंदर है, अग्नि है, जल है, वायु है, पृथ्वी है। और ये सारा जो है ना संतुलन बरकरार रखने के लिए एक सम्मेल प्रार्थना है। वो कल के अवतार की प्रार्थना कैसी बताए, देखिए आप।
सारे धर्मों के लोग एक एक तरीके से पूजा कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। कोई जो है ना खड़े रह के कर रहा है, कोई दंडम कर रहा है, कोई झुक के कर रहा है। लेकिन ये सम्मेल प्रार्थना ऐसी है जो श्री राम जी ने श्री हनुमान जी को बोध करते हुए बोले, है अंजनलू, तू तू जो है ना, वो सवाल करते हो ना, मेरा अंत समय है, कोई ऐसी बात बताइए जो मेरे लिए हिदायत का सामान हो जाए। तो बोलते हैं, अंजनलू, तेरे अंदर सारा ब्रह्मांड है, तेरे अंदर अग्नि है, तेरे अंदर जल है, तेरे अंदर वायु है, तेरे अंदर पृथ्वी है, तेरे अंदर सारा ब्रह्मांड है, और सारा ब्रह्मांड परमेश्वर परमात्मा की पूजा में है। तू अगर इस अंदाज से पूजा करता है तो गोया तू जो है सारे ब्रह्मांड को लाकर मेरे ईश्वर के सामने झुका रहा है। तो उसके लिए क्या कहा उन्होंने, प्रथमम तारकम चेवा, द्वितीयम दंडम उच्यते, तृतीयम कुंडलाकारम, चतुर्थम अर्धचंद्रकम, पंचमम बिंदु संयुक्तम, ओम मित्य ज्योति रूपकम। अगर ज्योति स्वरूप प्रार्थना अपने हृदय में को जो है रोशन करना है तो ऐसी प्रार्थना कर कि जो सम्मेल प्रार्थना है, जो सारा ब्रह्मांड कर रहा है। देख, तू अग्नि को देख, जैसे ही जो है ना उसको जलाया जाता है तो है तारकम प्रार्थना में खड़े हो जाती है। अग्नि के बाद तू दंडम पानी को देख, पानी हमेशा से दंडम प्रार्थना में है, वो जो है दंडम करते हुए जा रहा है। और तेरे अंदर पानी है, अग्नि है, वायु है, वायु जिस तरह सबको झुकाते जा रही है, तू भी जो है ना उसके सामने ऐसी झुक जा। पृथ्वी है, पृथ्वी जैसा जो कुंडलाकार मार के बैठी हुई है। आप सांप को देखो, अग्नि को देखो, जल को देखो, पृथ्वी को देखो, जितने चीजें हैं सब परमेश्वर परमात्मा की पूजा में है। तो इस तरह एक सम्मेल प्रार्थना प्रॉफिट मोहम्मद अंतिम ऋषि आखिरी नबी ने आकर बताया, जो सारे जात समाज में एक समान है। आओ एक कलमे की तरफ। कैसा कलमा है ये कलमा ऐसा वर्ड है जो सारे नस्ले इंसानी के दरमियान जो है एक समान है। वो जो है कल के अवतार जो अंतिम ऋषि आखिरी नबी हैं, आके उन्होंने पूर्व कर दिया, हर चीज पूर्व कंप्लीट हो गई। समुद्र जो है ना अब किसी चीज का मोहताज नहीं रहता, समंदर में जाके सब एक समान हो जाते हैं। इसी तरह वो जो है सूर्य समान, वो जो है अंतिम ऋषि, लास्ट प्रॉफिट, आखिरी नबी, सूर्य नारायण, सिराज मुनीरा, शमसुज़्ज़ोहा, बदरुद्दुजा, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। उनके चरणों में मुक्ति मोक्ष है। ये सारे जो है कोई भेदभाव नहीं है। हमारा आखिरी पैगाम यह है कि एक हो जाओ सभी, एक है अल्लाह सबका। सारे अवतारों और नबियों को खुदा ने भेजा, एक हो जाओ सभी, एक है अल्लाह सबका। सारे आलम के लिए सरवर आलम है एक, सारे अवतार और नबियों को खुदा ने भेजा। उन पे नाजिल जो हुई सारी किताबें सब छह, अपने अल्लाह को करो याद, सब मिलकर एक था। इस पैगाम के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। और शक्ति भी शांति भी भक्तों के गीत में है, भारत के वासियों की मुक्ति प्रीत में है। सबसे खास बात ये कि अल्लामा इकबाल ने क्या खूबसूरत अंदाज में कहा कि चिश्ती ने जिस ज़मीं पर पैगाम हक सुनाया, नानक ने जिस ज़मीं पर वहदत का गीत गाया, तातारियों ने जिसको अपना वतन बनाया, और जिसने हिजाजियों से दस्ते अरब छुड़ाया, मेरा वतन वही है, मेरा वतन यही है। वहदत की लय सुनी थी दुनिया ने जिस मकान से, मेरे अरब को आई ठंडी हवा जहाँ से, मेरा वतन यही है, मेरा वतन यही है। हिंदुस्तान हमारा एक धार्मिक देश है। धर्म के आधार पर हम धर्म की रक्षा करेंगे, धर्म हमारी रक्षा करेगा। धर्मो रक्षिते रक्षिता। अगर हम धर्म की रक्षा नहीं करें, और धर्म हकीकत में धर्म क्या है, अधर्म क्या है, आचार क्या है, अनाचार क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, इसका अगर जो है हम ज्ञान नहीं लेंगे तो लाजमी तौर पे हमें मुक्ति मोक्ष है ना, हम जो है इंसान कहलाने के काबिल। लिहाजा ये बात कहते हुए वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, मैं अपनी बात खत्म करता हूँ।